नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जैसे जैसे चुनावी माहौल दिल्ली के अंदर गर्म हो रहा है, वैसे वैसे जो पार्टियों के आला कमान है उनकी टेंशन भी बढ़ती जा रही है। टेंशन सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरेगी और पिछले 10 सालों से दिल्ली के सिंहासन पर काबिज आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जी तोड़ मेहनत कर रहा है। और इस बार जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं, जैसे समीकरण बदले हैं, उसके हिसाब से ये साफ होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने बहुत सारे कद्दावर नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की योजना बनाई है। यही कारण था कि पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर कई नेताओं को ड्रॉप किया गया था। जैसे रमेश बिधूड़ी बड़े कद्दावर नेता थे, लेकिन पिछले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला लोकसभा से और सांसद रहे बिधूड़ी। अब लगातार उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी, इसके अलावा प्रवेश वर्मा, ये सारे नेताओं को ड्रॉप किया गया था। तो अब विधानसभा में इनका काफी हद तक माना जा रहा है कि इन्हें टिकट दिया जाएगा। सतीश उपाध्याय भी उनमें शामिल है। अपने अपने इलाकों में लगभग इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीतने के लिए कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटने जा रही है। अब किन विधायकों के टिकट भारतीय जनता पार्टी काटेगी, ये हम आपको एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टिकट है वो पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर से जो अनिल वाजपेयी थे, ये आम आदमी पार्टी से यहां आए थे और पिछला चुनाव उन्होंने जीता था, हासिल की थी जीत। तो अब यहां पर क्योंकि जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री शीला दीक्षित सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर के कद्दावर नेता माने जाते हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी में अरविंदर सिंह लवली शामिल हो चुके हैं। अभी जो पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी बनी है उसमें भी अरविंदर सिंह लवली को स्थान दिया गया है। दरअसल ये सभी जो नेता पिछले दिनों कांग्रेस से राहुल गांधी की पॉलिसी के कारण नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए थे, सबको अमित शाह ने एक वादे के साथ शामिल कराया था, यानी कि विधानसभा चुनाव में इन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ाया जाना था। तो ऐसे में अरविंदर सिंह लवली का यहां से टिकट लगभग तय माना जा रहा है। गांधीनगर सीट से पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी से नवीन चौधरी लड़े थे जो हार गए थे और कांग्रेस से अरविंदर सिंह लवली लड़े थे। लवली दूसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार मौजूदा विधायक का टिकट काटकर अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया जाएगा। इसी तरीके से ओपी शर्मा, विश्वासनगर से ओपी शर्मा करीब 3 बार लगातार विधायक हैं और आम आदमी पार्टी की लहर के बावजूद ओपी शर्मा यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। अभी मौजूदा विधायक हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट लगभग कटा हुआ माना जा रहा है, क्योंकि यहां से कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नसीब सिंह, दरअसल पिछले जो चुनाव था विधानसभा का उसमें नसीब सिंह दूसरे नंबर पर थे कांग्रेस के और ओपी शर्मा चुनाव जीत गए थे। इसलिए यहां से इस बार ओपी शर्मा का टिकट कटा हुआ माना जा रहा है और यहां से नसीब सिंह को का टिकट तय माना जा रहा है, यानी कि नसीब सिंह यहां से उम्मीदवार होंगे। इसी तरीके से लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट पर भी जो मौजूदा विधायक है अभय वर्मा, उनका टिकट लगभग कटा हुआ माना जा रहा है, यानी कि उनको दोबारा अब पार्टी चांस नहीं देगी। हालांकि देखा जाए तो अभय वर्मा का बहुत ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई उपलब्धि भी नहीं रही है, लेकिन क्योंकि वो मौजूदा विधायक है, 800 कुछ वोटों से, वो लगभग 824 वोटों से मात्र जीते थे, बहुत कम मार्जिन था और इन्होंने आम आदमी पार्टी के नितिन त्यागी को चुनाव हराया था। अब नितिन त्यागी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अभय वर्मा का टिकट यहां से कट रहा है, इस बार इनको टिकट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के
जो अरविंद केजरीवाल के मिनिस्टर थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, नजफगढ़ में अब वो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो नजफगढ़ में कई नेताओं को टिकट काटकर, जैसे कि जय किशन का अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, उनका भी कटेगा। नीलम शर्मा है, उनका भी कटेगा। ये यहां से टिकट मांग रही थी, तो उनकी जगह पर अब कैलाश गहलोत को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लगभग ये तय माना जा रहा है। कस्तूरबा नगर सीट से मीनाक्षी लेखी हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और बड़े कद्दावर नेता हैं जो गुर्जर समुदाय के हैं। तो यहाँ पर भी शायद मीनाक्षी लेखी को टिकट यहाँ पर तय माना जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ये भी एक बड़ा उलटफेर होगा। एक और सीट है करावल नगर सीट। यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट बड़े कद्दावर नेता है, लेकिन अब उनकी उम्र कहीं ना कहीं आड़े आ रही है और पार्टी अब उन पर ज्यादा दांव लगाने के मूड में नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी में कभी जल मंत्री रहे और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या उनकी तरफ से बोलते हैं, तो कपिल मिश्रा एक बड़ा नाम है पार्टी के अंदर। शायद कपिल मिश्रा को करावल नगर सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा, और जो मोहन सिंह बिष्ट है उनका भी टिकट लगभग कटा हुआ माना जा रहा है। बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। साथ में डॉक्टर हर्षवर्धन जो पूर्व मिनिस्टर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, तो उनका भी लगभग वो कृष्णानगर सीट से अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं क्योंकि कृष्णानगर सीट 1993 में जब पहले चुनाव हुए थे दिल्ली विधानसभा के, तो उनमें भी कृष्णानगर सीट पर हर्षवर्धन शुरू से यहां पर विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे थे। बाद में वो सांसद बन गए थे चांदनी चौक पुरानी दिल्ली से, लेकिन अब वो दोबारा कृष्णानगर सीट से टिकट मांग रहे हैं। और देखिए आगे होता है क्या। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी हद पर जाकर अपने मौजूदा विधायकों के भी टिकट काटेगी और उनमें से देखेगी कि जिताऊ जो कैंडिडेट है, जो अपनी सीट को जीतकर आएंगे, केवल उन्हीं पर जोर लगाएगी, जिस कारण मौजूदा कई विधायकों के टिकट लगभग तय माना जा रहा है कि उनके टिकट काट दिए जाएंगे। तो बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान यानी कि खुद अमित शाह इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि उनकी जो लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की, वो आने में इतना लेट हो रहा है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो राजनीति के, भाजपा की राजनीति के चाणक्य हैं अमित शाह, वो जल्दी सीट रिलीज करने से ज्यादा जिताऊ कैंडिडेट पर मंथन कर रही है, और जिताऊ कैंडिडेट्स को ही इस बार चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है, ताकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली विधानसभा पर कब्जा करे और अरविंद केजरीवाल जैसे कट्टर धूर्त नेता को, कट्टर झूठे नेता को निकाल कर राजनीति से बाहर फेंक दे। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी के कई मौजूदा विधायक अब आगे नेता नहीं रहेंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।